दोस्तों, यदि आपने कभी हाईवे रोड में बस या कार से ट्रैवल लिया है तो आपने एक चीज तो नोटिस किया होगा कि सभी गाड़ियां ट्रैवल करते समय एक गेट से गुजरती है जो कि पहले बंद रहती है और कुछ समय बाद गाड़ी के खड़े रहने पर गेट अपने आप खुल जाती है और गाड़ी वहां से चली जाती है। लेकिन आप में से काफी सारे लोग ये सोचते होंगे कि आखिर ये गेट क्यों लगाया जाता है और इसका काम क्या होता है और फिर ये गेट अपने आप खुल क्यों जाता है। इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी गाड़ियां जिस गेट पर रुकती हैं उसे टोल गेट कहते हैं और कुछ जगहों में इसको टोल बूथ, टोल स्टेशंस और टोल बैरियर के नाम से जाना जाता है। इस गेट को क्रॉस करने के लिए सभी गाड़ियों को टैक्स पे करना होता है जो कि इंडिया में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कलेक्ट किया जाता है। हालांकि कुछ टोल गेटों के मेंटेनेंस और टैक्स कलेक्शन का काम प्राइवेट डीलर को सौंपा गया है। गवर्नमेंट ये टैक्स इसलिए कलेक्ट करती है क्योंकि हाईवे, रोड और ब्रिजेस के मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन के लिए फंड जमा हो सके और इन पैसों से रोड का मेंटेनेंस करवाया जा सके। लेकिन आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि बस के ड्राइवर तो कोई अमाउंट पे नहीं करते, तो फिर ये बैरियर को क्रॉस कैसे कर लेते हैं। देखिए, बस का काम पैसेंजर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचाने का होता है और एक दिन में बस बहुत बार टोल गेट से गुजरती है जिससे बार बार कैश पे करना डिफिकल्ट हो जाता है। और एक दिन में कितनी सारी गाड़ियां टोल गेट को क्रॉस करती होंगी और यदि सभी गाड़ियां कैश पे करने लग जाएं तो फिर बहुत सारा कैश जमा हो जाएगा जिससे चोरी का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए टोल गेट पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है जिसमें कोई खतरा नहीं रहता। टोल गेट के ऊपर फास्टैग स्कैनर डिवाइस इंस्टॉल्ड किया गया है जिससे इंडियन नेशनल हाईवेज में कैशलेस पेमेंट किया जा सके। सबसे पहले बस के ड्राइवर फास्टैग को परचेज करके बस के विंडशील्ड में अटैच करते हैं और उसको अपने प्रीपेड अकाउंट से लिंक करते हैं जिससे टैक्स पे किया जा सके। 16 फरवरी 2021 को गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि 4 व्हीलर के पास फास्टैग इंस्टॉल्ड होना जरूरी है जिससे टैक्स कलेक्शन किया जा सके और 2 व्हीलर को टोल गेट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2008 के रूल के अकॉर्डिंग 2 टोल गेट के बीच 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। जब कोई वाहन गेट पर लगे फास्टैग रीडर के 20 से 30 फीट की दायरे से गुजरता है तो स्कैनर उस सिग्नल को डिटेक्ट कर लेता है और वाहन के लिंक किए गए अकाउंट में से टैक्स ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेता है। ये स्कैनर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके फास्टैग को स्कैन करता है। एक फिक्स टाइम के बाद फास्टैग को रिचार्ज करना पड़ता है क्योंकि एक फास्टैग सिर्फ 5 साल तक वैलिड होता है और एक फास्टैग को एक ही गाड़ी में इंस्टॉल किया जा सकता है। यदि आप सोच रहे हैं कि हम तो बिना फास्टैग इंस्टॉल किए ही टोल गेट पर चले जाएंगे और वहां कैश पेमेंट कर देंगे, लेकिन यदि आप बिना फास्टैग इंस्टॉल किए जाएंगे तो आपको डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। यदि आपका फास्टैग लो बैलेंस के कारण डैमेज हो जाए जिससे टैक्स पे न किया जा सके तब भी आपको डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। और यदि गेट पर स्कैनर का वेटिंग टाइम 10 सेकंड से ज्यादा हो जाए तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। यदि आपको फास्टैग परचेज करना है तो आप उन बैंक की वेबसाइट पर जाएं जिनको NETC ने फास्टैग बनाने के लिए अप्रूव्ड किया है। बैंक की वेबसाइट पर जाने के बाद फास्टैग सेक्शन को क्लिक करें और अपने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और खुद की ID प्रूफ को अपलोड कर दें और गिवन अमाउंट को पे कर दें और अपना डिलीवरी एड्रेस भी प्रोवाइड कर दें जिससे आपको घर बैठे अपना फास्टैग मिल जाएगा और आप टोल गेट पर टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। टोल गेट का इतिहास 20वीं शताब्दी से शुरू हुआ था जब यूरोप में ब्रिज और टनल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए फाइनेंस गाड़ियों पर टैक्स लगाकर जमा किया गया। इटली पहला यूरोपीय देश था जिसने 1924 में मिलान के पास हर 50 किलोमीटर पर टोल गेट स्थापित किया। इसके बाद ग्रीस कंट्री ने भी 1929 में अपने शहरों के पास टोल गेट लगाना शुरू कर दिया। बाद में 1950 और 1960 के टाइम पीरियड में फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल ने बड़े पैमाने से मोटरवे का निर्माण शुरू किया, लेकिन इन सब के निर्माण के लिए बहुत पैसा खर्च हो रहा था।
जिससे राज्य के ऊपर बहुत आरण जमा हो गया। और इसी समय टोल गेट का विकास बहुत तेजी से चारों ओर बढ़ने लगा। इंडिया में पहला टोल टैक्स सिस्टम 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया था, जो कि सारा टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट रख लेती थी। और अब 1947 में आजादी के बाद टोल टैक्स इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया और अब तक ये सिस्टम चला आ रहा है। कुछ लोग कंस्ट्रक्शन के लिए फंडिंग जमा करने के इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि ये सिस्टम रिग्रेसिव टैक्सेशन है। जहां टोल गेट के एडवांटेज है, वही इसके डिसएडवांटेज भी हैं। टोल गेट से ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है और लोगों का समय भी बहुत वेस्ट हो जाता है, जिससे इडलिंग की प्रॉब्लम बढ़ती है। आइडलिंग का मतलब होता है स्पेंड टाइम बाय डूइंग नथिंग, मतलब कुछ न करके अपना समय व्यतीत करना। और टोल गेट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ता है। आप सोच रहे होंगे कि इससे पोल्यूशन कैसे बढ़ता है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको तब मिलेगा जब आप ये सोचेंगे कि यदि हम ड्राइवर होते तो टैक्स से बचने के लिए आप क्या करते। सभी ड्राइवर टैक्स न पे करने के लिए हाईवे से न जाकर किसी दूसरे रास्ते से जाते हैं, जिससे टैक्स पे किए बिना पहुंचा जा सके। और इन सब के कारण उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है और लॉन्ग डिस्टेंस से फ्यूल का यूज बढ़ जाता है और एनवायरनमेंट को इससे बहुत नुकसान होता है। टोल टैक्स के सिस्टम से पब्लिक को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे यदि आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है और उन दोनों शहर के बीच 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आप हाईवे से ये डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं, तो आपको हर 60 किलोमीटर पर टैक्स पे करना पड़ेगा। और इस तरह आपको 8 बार टैक्स पे करके अपने शहर जाने को मिलेगा। इसलिए ज्यादातर ड्राइवर लोकल रोड से जाना पसंद करते हैं, जिससे उनको इतना सारा टैक्स न पे करना पड़े। टोल टैक्स के मामले में जो लोग ज्यादा गाड़ी चलाते हैं वे ज्यादा भुगतान करते हैं, और जो लोग गाड़ी नहीं चलाते हैं वे सड़क के निर्माण या मेंटेनेंस के लिए कोई भुगतान नहीं करते हैं। इंडिया में टोल रोड के 2 सिस्टम मोस्टली यूज किए जाते थे। फर्स्ट टाइप है ओपन टोल सिस्टम। इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक वे से टैक्स पे किया जाता है। सेकेंड टाइप है क्लोज टोल सिस्टम। इस सिस्टम में हाईवे रोड में एंटर करने के लिए टिकट दी जाती है, और जब आप हाईवे से एग्जिट करते हैं तो आपको ये टिकट दिखाना होता है, और यदि आपके पास टिकट न हो तो फिर मैक्सिमम अमाउंट चार्ज किया जाता है। लेकिन आजकल ये सिस्टम ओपन टोल सिस्टम से बदल दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वे से टैक्स पे करने में कोई खतरा नहीं रहता और ये सिस्टम बाकी सभी सिस्टम से कम टाइम कंज्यूम करता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से टोल गेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, और आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं।